प्यारे छात्र छात्राएं, नमस्कार, जोहार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। आज का मेरा टॉपिक है क्लास 10th मैथ्स। यानी कि ये केवल टेंथ के लिए नहीं है, ये सारे जो एग्ज़ाम देने वाले हैं वो सारे बच्चों के लिए है। तो मैं आज आपके लिए स्पेशल एक वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। तो यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो अंतिम तक जरूर देखें, ठीक है। जब तक पूरा जो वीडियो है उसको नहीं देखेंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये जो रणनीति है ना, ये रणनीति कैसा है, कैसे रणनीति बनाना चाहिए, ये सारे चीजों के बारे में आपको पता नहीं चल पाएगा। तो वीडियो को चालू करने से पहले चैनल में यदि नए हैं तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें और अपने मित्रों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि वो भी देखे और इसका लाभ ले। चलो शुरुआत करते हैं आज का ये वीडियो। आज का इस वीडियो का जो मेन पॉइंट है क्या है, बोर्ड परीक्षा की तैयारी के 10 टिप्स, है ना। ये जो 10 टिप्स हैं, है ना, कौन कौन से टिप्स हैं इस रणनीति के, मतलब कुल मिलाकर रणनीति है कहना चाहिए, ठीक है। अगर हम किसी मैदान में उतरते हैं, है ना, खेल के मैदान में उतरते हैं तो उसके पहले हम रणनीति बनाते हैं, है ना। तो वैसे ही हमको अगर एग्जाम देना है तो उसके लिए भी हमको क्या करना पड़ता है, रणनीति बनाना पड़ता है, ठीक है, स्ट्रेटजी बनाना पड़ता है। ओके, तो ये आज का टॉपिक है, ठीक है। चलो इस पर हम जो 10 हमारा जो टिप्स है उसके बारे में सिलसिलेवार हम समझते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया आपका, ठीक है। चलो पहला पॉइंट देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है, देखिए क्या है, ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है, इसे हर दिन बढ़ाते रहें, ठीक है। ज्ञान को आपको हमेशा क्या करना है, बढ़ाने के लिए जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा आपका ज्ञान बढ़ते जाएगा। यानी कि जितना ज्यादा आप पढ़ाई करेंगे उतना ज्यादा ज्ञान बढ़ते जाएगा, ठीक है। इसके कुछ पॉइंट भी है, चलो देखते हैं इसके क्या क्या पॉइंट है। देखिए, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई कैसे करें, ओके, ये सारे पॉइंट हैं। ओके, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई कैसे करें, इसके 5 आसान टिप्स हैं। इसके भी कितने हैं, 5 आसान टिप्स हैं। पहला टिप्स क्या है, पहला टिप्स है आपका एक सरल टाइम टेबल बनाएं। क्या बनाना है आपको, सबसे पहले एक सरल सा एक टाइम टेबल आपको क्या करना है, बनाना है। जब तक आप किसी लक्ष्य, कोई भी चीज को प्राप्त करने के लिए जब तक आप लक्ष्य नहीं बनाएंगे तब तक, है ना, और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट की बहुत जरूरी है, ठीक है। कब क्या करना है उसके लिए टाइम मैनेजमेंट जरूरी है और टाइम के हिसाब से आपको हर कार्य को पूरा करना भी है। केवल मैनेजमेंट बना लिया, टाइम मैनेजमेंट, तो इससे हमारा जो लक्ष्य है उसकी पूर्ति नहीं होगा। इसलिए टाइम के साथ चलना सीखो, टाइम के साथ, ठीक है। जब देखिए इसके एक सरल टाइम टेबल बनाइए, हर विषय को थोड़ा थोड़ा समय दें, ठीक है। डेली आपको पढ़ाई करना है, इसलिए क्या करना है आपको, सारे विषय को, अगर आज शाम को मेरे को पढ़ा, दिन भर तो हम स्कूल में पढ़ रहे हैं होते हैं, ठीक है, और घर में जाकर के हमको शाम को पढ़ाई करना है। शाम को 6 बजे से आप टाइम टेबल सेट कर लीजिए, कम से कम 11-12 बजे तक का, ठीक है। 1 घंटे आप हिंदी को दे दिए, 6 से 7, है ना, या आधा घंटा दे दिए, 45 मिनट दे दिए। जैसे स्कूल का टाइम टेबल होता है वैसे ही आप टाइम टेबल सेट कीजिए। कम से कम 6 घंटा आपको डेली पढ़ाई करना है, डेली 6 घंटा, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से आप क्या करेंगे, टाइम टेबल बनाएंगे तो आप लक्ष्य को आराम से दाग सकते हैं, लक्ष्य की प्राप्ति आराम से कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है डायग्राम या फ्लो चार्ट से पढ़ाई करें। मतलब कोई भी डायग्राम होता है ना, हम किसी चीज को समझना चाहते हैं तो उसको डायग्राम बनाएं या फ्लो चार्ट बनाएं। ये हर जगह काम नहीं आता है, ठीक है।
मतलब उसके हिसाब से आपको माइंड सेट करना है, ठीक है। तो हर हफ्ते रिवीजन करें, और हम डेली पढ़ाई कर रहे हैं ना, उसके साथ साथ हमको जो है ना साप्ताहिक जो है ना सारे चीजों को एक बार, जैसे हम गणित के 10 टॉपिक को आज मतलब 10 जो चैप्टर है उसको हम आज पढ़ाई किए, यानी कि एक चैप्टर पढ़ाई किए हैं। तो हमको सप्ताह में जो है, अगर आज तक 10 चैप्टर हो चुका है तो 10 चैप्टर को एक बार रिवाइज करना है हमको, ठीक है। तो इस तरह से हमारा देखिए, हम क्या है कई बार आगे पार्ट पीछे सा पार्ट कर लेते हैं। क्यों, कैसे? क्योंकि हम जो है ना आज जो पढ़ रहे हैं उसी को आज भी पढ़ रहे हैं, एग्जाम आ गया तब भी हम आज ही जो लास्ट चैप्टर अगर पढ़ना है तो उसी को हम पढ़ते आ रहे हैं। हम पुराने जो सबसे पहले पढ़ाई किए हैं, सबसे पहला टॉपिक है, उसको हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, है ना। तो वैसे में हमारा जो है ना पिछला जो है ना हम सारे चीजों को भूल चुके होते हैं। तो उसके लिए हमको साप्ताहिक जो है ना रिवाइज भी करना है, ओके। तो हर हफ्ते रिवीजन करें, फिर टेस्ट देखकर खुद को परखे, क्योंकि साप्ताहिक टेस्ट होता है या 15 दिन में टेस्ट होता है, उस टेस्ट के कॉपी को भी आपको देखना है मैं कितना गहरे पानी में हूं, मतलब मेरे जो टेस्ट हुआ उसमें मैं कितना सफल हूं। ये सारी चीजों को भी आपको मूल्यांकन करना है, उसके हिसाब से तैयारी करना है, ठीक है। खुद को परखना है, ठीक है। डरे नहीं, आपको कोई भी एग्जाम देना है उसमें डरने की जरूरत नहीं है। आप को डरने से मतलब सफल नहीं हो पाएंगे, ओके। तो डरना नहीं है, एग्जाम को सुनकर देखकर या एग्जाम हॉल में बैठकर कांपना नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है ना, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करने के। कुछ और भी बहुत सारे पॉइंट है, ये सारे पॉइंट को आपको ध्यान देना है सबसे पहले, है ना। तो ये मुख्य बिंदु है, ठीक है। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहले क्या करना है आपको? एक लक्ष्य बनाना है, लक्ष्य निर्धारित करना है। अगर कोई निशानेबाज है तो क्या करता है, किसी लक्ष्य को अगर निशाना बनाना है तो उस मतलब कोई बिंदु है उसी का वो क्या करता है, एक लक्ष्य बना लेता है, ठीक है। उस लक्ष्य के हिसाब से वो गोली दागता है। उसी प्रकार आपको पढ़ाई में स्ट्रांग होना है, 100 में 100 नंबर लाना है, तो उसके लिए आपको लक्ष्य बनाना होगा। आज से ही अगर आप लक्ष्य नहीं बनाए हैं तो आज से ही लक्ष्य बना लो। जब तक आप लक्ष्य नहीं बनाएंगे तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे, और अगर सफल हो भी पाएंगे तो आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको लक्ष्य बनाकर चलना होगा, है ना। जब तक लक्ष्य नहीं बनाएंगे तब तक आप 100 में 100 नंबर, जैसे कि आज के डेट में मुझे क्या है गणित में, है ना, कक्षा 10वीं के गणित में 100 में 100 नंबर लाना है। ये अगर लक्ष्य बनाते हैं और उसके हिसाब से आप काम करना चालू कर देते हैं, तैयारी करना चालू कर देते हैं, जो मैं टिप्स बताऊंगा वो सारे टिप्स को फॉलो करोगे तो आप आसानी से 100 में 100 नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया लक्ष्य बनाना, है ना। सबसे पहले आप लक्ष्य बना लिए, सोच लीजिए, क्योंकि हम सोचते नहीं हैं। कई बार जो है हम स्कूल तो जाते हैं, पढ़ाई तो करते हैं, घर में भी आकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। अगर हम लक्ष्य नहीं बनाएंगे, हम दूसरे को देख करके या हम बहुत सारे पिक्चर वगैरह ये सारे चीजें देखते हैं, वो सारी चीजों को देखते हुए भी अगर हम लक्ष्य नहीं बना पाते हैं या नहीं बनाते हैं तो हम पता नहीं कहां पर पहुंचेंगे, कहां जाएंगे, उसके बारे में हम बिल्कुल भी मतलब कुल मिलाकर के हम सपना को पूरा नहीं कर पाएंगे। उसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट। नेक्स्ट है दूसरा, क्या है? दूसरा है आपका नियमित अभ्यास। आप जैसे लक्ष्य बना लिए तो आपको डेली आपका जो टाइम टेबल है उसके हिसाब से डेली आपको अध्ययन करना होगा, पढ़ाई करना होगा, है ना। डेली पढ़ाई करना होगा, कम से कम जैसे गणित में अगर आपको टॉपर बनना है तो डेली जो है ना
1 से 1.5 घंटा डेली प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपके स्कूल में जो भी पढ़ाई होता है ना, जिस भी चैप्टर का पढ़ाई होता है, जो भी अभ्यास आपको दिया जाता है, ये जरूरी नहीं है कि आपको अभ्यास दिया जाए, है ना। अगर आज प्रश्नावली 5.1 को हम पढ़ चुके हैं या उसके कुछ सवाल को आपके टीचर बता दिए, तो आपको बिना बोले घर में जाकर आपको होमवर्क करना है, कोशिश करना है हमसे सारे सवाल बन जाएं। क्योंकि आपको अगर स्कूल में पढ़ाया जाता है या जहां पर भी पढ़ाया जाता है, तो वहां पर आपको पढ़ाई जब टीचर आपको पढ़ाते हैं तो उस समय उनके जो सवाल है उसके सारे बारीकियों को आपको ध्यान देना है, तब जाकर के आप किसी सवाल को आप बना पाएंगे। उसके सारे ट्रिक्स को आपको ध्यान देना है, ठीक है, तब जाके आप क्या हो पाएंगे, सफल हो पाएंगे। ओके, इसके बाद अगला पॉइंट है सिद्धांत और सूत्रों की समझ। जब आप गणित पढ़ते हैं, है ना, गणित को पढ़ते समय, है ना, क्या करना है, उसके जो सिद्धांत होते हैं, जैसे कि त्रिकोणमिति का सिद्धांत है ना, त्रिकोणमिति में पाइथागोरस का सिद्धांत है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यह पाइथागोरस प्रमेय का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के हिसाब से आप देखिए, समझिए क्या बोल रहा है यहां पर, समकोण त्रिभुज, किसका, समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग, जैसे ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग, ये कर्ण का जो वर्ग होता है ना, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के, शेष दो यानी कि लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, यानी कि क्या है यहां पर, क्या बोल रहा है, कर्ण का वर्ग बराबर है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग के योग के बराबर हो। देखो, केवल कर्ण का जो मान होता है क्या होता है, सिद्धांत क्या बोल रहा है, देखिए सिद्धांत को समझिए, ठीक है। तो कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा, शेष कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा कौन कौन से, लंब और आधार बचते हैं, है ना, तो लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है केवल इसका मान। तो ये इसका सिद्धांत हो गया। तो सिद्धांत के अनुसार आपको उसके सूत्रों को क्या करना है, आपको याद रखना है, तब जाकर के आप किसी सवाल को क्या कर पाएंगे, बना पाएंगे, ठीक है। जैसे कि और एक है, जैसे कि क्या है यहां पर, a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये एक फार्मूला है। और आपको हर सूत्रों को जो है ना, गणित में जहां से आप जैसे पहली दूसरी से अगर पढ़ाई चालू किए हैं, है ना, पहली दूसरे से पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको सारे फार्मूला का जो है नोट्स भी बनाना है, ठीक है, और सारे फार्मूला को आपको याद रखना है। याद रखने का एक सरल तरीका है, क्या है, सरल तरीका यह है कि आप जहां पर डेली बैठ के पढ़ते हैं, उस जगह को आपको, मतलब उस जगह का एनवायरनमेंट इस तरह से बनाइए, और मतलब जो भी फार्मूला है उस सारे फार्मूला का चार्ट बनाकर उस जगह में चिपका दीजिए, ठीक है। और डेली उसको जब भी समय मिलता है, पढ़ते समय, सवालों को हल करते समय एक बार देखिए, आप डेली देखेंगे आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए सिद्धांत और सूत्रों की समझ होनी चाहिए। सूत्र केवल याद करने से नहीं होता है, सूत्र में किस तरह से मान रखा जाता है, ये सारे बिंदुओं को भी आपको ध्यान देना होगा, तब जाके आपका जो सवाल है वो बन पाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है, अगला है चौथा है, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का अभ्यास करें। गणित में 100 में 100 नंबर लाना है, यानी कि 100% अंक लाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जितना हो सके क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है, जितना हो सके। होमवर्क, घर में जो भी होमवर्क है वो सारे होमवर्क को डेली करना है। जहां पर समझ में नहीं आता है वहां पर आपको क्या करना है, स्कूल में आकर, है ना, आपके टीचर जो भी हैं या जो आपका क्लास का टॉपर है उससे भी आप पूछ के आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का अभ्यास, अगर आपको एग्जाम में टॉपर बनना है ना,
जो सब्जेक्ट मैथ्स है जैसे, है ना, या जो भी मैथ सब्जेक्ट है उसमें अगर टॉपर करना है, पूरे क्लास में टॉप करना है, तो उसके लिए आपको पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का अभ्यास करना है। यानी कि पिछले 2 3 4 साल के जो क्वेश्चन पेपर है ना, वो सारे क्वेश्चन पेपर को आपको अभ्यास करना है। जो इस ट्रिक को फॉलो करता है वो कभी भी मतलब कम मार्क्स नहीं लाता है, वो हमेशा टॉपर बना रहता है, क्योंकि उसको पता है किस तरह का सवाल पूछता है और ये भी एनालाइज करता है कि कौन से क्वेश्चन को कब पूछा है और कब नहीं पूछेगा, कितना गैप दिया है ना। यानी कि एक सवाल जैसे 2025 में पूछा है तो हो सकता है 2026 में नहीं पूछेगा। 1 साल 2 साल गैप करके उस सवाल को पुनः पुनरावृत्ति करता है। इसलिए जो पिछले साल यानी कि करंट में पिछले साल पूछा है वो सवाल को देखें, मगर उतना ज्यादा एग्जाम में यानी कि आने का संभावना कम रहता है, ठीक है, दूसरे साल। इसलिए क्या करना है, उसके दूसरे तीसरे साल के जो है ना क्वेश्चन को आपको क्या करना है, अभ्यास करना है ना, बार बार बनाना है, बार बार, है ना, बार बार जितना ज्यादा हो सके। और गणित केवल रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, गणित को आप जितना ज्यादा होमवर्क करेंगे, जितना ज्यादा कॉपी पेन घिसेंगे, उतना ज्यादा आपके गणित में क्या होगा, चमक आएगा, उतना अच्छा मार्क्स आप ला पाएंगे। होता क्या है, गणित में बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो नहीं नोट्स बनाते हैं और नहीं होमवर्क करते हैं। जो जितना होमवर्क करेगा वो उतना अच्छा नंबर लाएगा। बहुत सारे बच्चे 99% जो बच्चे हैं वो होमवर्क नहीं करते हैं, इसलिए उनको गणित से डर लगता है। आखिर गणित में है ही क्या, कुछ भी नहीं है। बाकी सब्जेक्ट को रटना पड़ता है, बार बार याद करना पड़ता है, मगर गणित को ना ही रटने की जरूरत है ना ही याद करने की जरूरत है। आप कई बच्चे पेन कॉपी कभी जो है ना चलाते नहीं है, केवल गणित को इस तरह से देखते हैं। वो देखने वाला कभी भी एक भी सवाल नहीं बना पाएगा, क्योंकि गणित याद होता ही नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, मुख्य बिंदु हैं। तो उसके लिए जितना ज्यादा अभ्यास करेगा, जितना ज्यादा लिखेगा, जैसे कि अगर आपको सब्जी काटना है ना, सब्जी काटना है, तो सब्जी काटने के लिए आपको किसकी जरूरत होती है, एक चाकू की जरूरत होती है। अगर चाकू में धार नहीं है तो क्या सब्जी कटेगा? इसलिए अगर सब्जी को काटना है तो आपको धार करना पड़ेगा, है ना। और धार जब करेंगे तो आपका जो सब्जी है फटाफट कट जाएगा। उसी प्रकार यदि आप गणित में टॉपर बनना चाहते हैं, 100 में 100 नंबर लाना चाहते हैं, तो आप घिसो, जैसे धार हम चाकू को कर रहे हैं ना, वैसे ही आपको कॉपी में पेन को घिसो, इतना घिसो, इतना घिसो, इतना घिसो कि उसमें धार बन जाए, ठीक है। तो ये बात आप जरूर याद रखें और उसके हिसाब से आप काम करें, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता 100% नंबर लाने में, ठीक है। अगला पॉइंट 5वां है, कमजोर विषयों पर ध्यान दे। ये बाकी सब्जेक्ट के लिए है, ठीक है, सारे सब्जेक्ट के लिए है ये पॉइंट, है ना। तो आपको क्या करना है, जो भी जिस भी सब्जेक्ट में आपको लगता है कि इसमें मेरा जो तैयारी है और मुझे ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है, जैसे कि अक्सर गणित अंग्रेजी में बच्चे बहुत डल होते हैं, कमजोर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो प्रैक्टिस करता ही नहीं है। और दूसरी बात, वो उस सब्जेक्ट से डरता है, ये मेरे को समझ में नहीं आता है, ये मेरे से होता नहीं है, ये मेरे से बनता नहीं है। इसी डर के कारण जो है बच्चे उसमें फेल हो जाते हैं। देखिए, जो विषय आपका कठिन लग रहा है ना, उस विषय को सबसे ज्यादा देखिए। आप अगर जितना ज्यादा देखेंगे ना, उतना ज्यादा वो सरल हो जाएगा। इसलिए आप मेहनत कीजिए, आप आराम से सफलता पा सकते हैं। कमजोर से कमजोर बच्चा भी 99 मार्क्स ला सकता है,
ठीक है, इसलिए कमजोर सब्जेक्ट को ज्यादा ध्यान दें। ठीक है, अगला है मॉक टेस्ट दे। जब भी टेस्ट होता है, टेस्ट से आपको दूर भागना नहीं है। बहुत सारे स्कूलों में हम बच्चे को देखते हैं, जिस दिन टेस्ट होना होता है उस दिन या तो वो गोल हो जाते हैं, वो स्कूल ही नहीं आते हैं और टेस्ट से डरते हैं। आपको यदि डेली भी टेस्ट लिया जाए ना, तो भी आपको टेस्ट से नहीं डरना है। टेस्ट अगर जो देता है ना, टेस्ट एग्जाम देता है, वो उसको पता चलता है कि मेरी जो तैयारी है वो कितनी है, मैं कहां तक सफल हो पाता हूं, मेरे मार्क्स कितना है। और उसके माध्यम से, जैसे अगर मार्क्स कम है तो उससे यह पता चलता है सामने वाला को कि मेरी जो तैयारी है इसमें इतनी अच्छी नहीं है। तो उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बनाता है वो कि आने वाले समय में जो है ना, मुझे इसमें पूरे का पूरे नंबर लाना है। तो उसके हिसाब से वो तैयारी करता है, क्योंकि नंबर कम लाने का मतलब यह है कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो जब भी टेस्ट होता है उससे दूर नहीं भागना है, जितना हो सके आप टेस्ट दीजिए। ठीक है, तब जाके आप परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, अगला क्या है देखिए, अगला है शिक्षक की मदद ले। आपको जहां पर समझ में नहीं आता है, वो चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, गणित हो, जो भी विषय हो, आप बिल्कुल निश्चिंत होके, निडर होकर के आप शिक्षक से पूछिए। आपके सारे जो डाउट्स हैं उसको आपके जो शिक्षक हैं वो क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। शिक्षक कभी भी बच्चे को पूछने के लिए डांटता नहीं है, वो चाहता है कि वो जितना ज्यादा पूछेगा वो उतना बताएगा। क्योंकि देखिए, जैसे कि अगर आपको प्यास लगा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका कुआं आपके पास आएगा। अगर आपको प्यास लगा है तो आपको स्वयं को कुएं के पास जाना होगा और बाल्टी से पानी निकालना होगा। आप जितना ज्यादा आप शिक्षक को पूछेंगे उतना ज्यादा आपको वो बताएंगे। हर पॉइंट पे आप डिस्कस कीजिए शिक्षक से, जहां पर आपका डाउट है वहां बार बार उसको इंगित कीजिए कि सर यहां पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो वो जरूर बताएगा। वो आपको बताने के लिए है, वो डांटने के लिए नहीं है। ठीक है, तो आप पूछिए, आपको शिक्षक पूरी तरह से मदद करेंगे। ओके, ये हो गया 7वां पॉइंट। ठीक है, अगला पॉइंट है समय प्रबंधन, टाइम टेबल बनाना। पहले ही मैं इस पॉइंट को चर्चा कर चुका हूं। ठीक है, तो आपको टाइम टेबल के हिसाब से डेली रूटीन में आपको क्या करना है, अध्ययन जारी रखना है। आपको अगर आप कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा रेस्ट लेना भी जरूरी है। ठीक है, और अगर रेस्ट नहीं लेंगे, कंटिन्यू पढ़ेंगे, तो क्या है, दिमाग में एक मतलब आपके जो सिर में थोड़ा सा भारीपन महसूस होगा, इसलिए थोड़ा सा रेस्ट की भी जरूरत है। ठीक है, थोड़ा सा टहलना है, बाहर में टहलना है, इधर थोड़ा सा आजू बाजू में टहलना है, ताकि आपको अच्छा लगे। जहां पे आपको अच्छा लगता है वैसे जगह टहलने की भी आदत रखें, थोड़ा सा माइंड को फ्रेश रखने के लिए। तो ये सारी चीजों को आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट। ओके, अगला है आत्म मूल्यांकन करें। आज तक मैंने जो लक्ष्य बनाया हूं उसके हिसाब से मैं जो तैयारी कर रहा हूं, इतने सारे मैं टेस्ट दिया हूं, ये सारी चीजों को एक बार जरूर मूल्यांकन करें कि मैं जो आज तक जो तैयारी कर रहा हूं उसमें मैं कहां तक सफल हो पा रहा हूं। और यदि मैं मेरा जो मार्क्स है, अगर टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, ये सारी चीजों के बारे में एक बार आत्म मूल्यांकन कीजिए। आपको पता चलेगा कि मेरा जो कमजोरी है कहां पर है ना। उस कमजोरी को भी आप समय रहते आप सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए आत्म मूल्यांकन करना जरूरी है। ठीक है,
अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट देख लेते हैं, ये है सुधार उदाहरणों का अध्ययन। देखिए सारे सवाल इतने सारे देख चुके हैं और हम सीजी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं होते हैं, और उस समय हमको कई जगह सुधार भी करना पड़ता है, कई जगह हम गलती करते हैं, कई जगह हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, या कोई जो टॉपिक है वो समझ में नहीं आता है, कोई सवाल आपसे नहीं बन पा रहा है। तो ऐसे सवालों को क्या करना है, सुधारना है, बनाना है, बार बार देखना है, हमको उदाहरणों का सहारा लेना होता है। ठीक है, अगर आपके शिक्षक हैं तो शिक्षक से पूछे, और यदि शिक्षक सामने में उपलब्ध, मतलब अभी उपलब्ध नहीं है टाइम के हिसाब से, तो आप आपके जो सब्जेक्ट है उसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए होते हैं, वो सारे एग्जाम्पल को भी आप देखिए, समझिए, है ना। हर क्वेश्चन का जो है ना एक एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल को देखिए और सुधारिए आपके खुद के गलतियों को। ठीक है, तो इस आधार पे आप जो है परीक्षा में एक अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और अगला पॉइंट और एक बता देता हूं मैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है, अगला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सोशल मीडिया, है ना, यानी कि मोबाइल से दूरी। किससे? मोबाइल से आप थोड़ा सा दूरी बनाकर रखें। मोबाइल, है ना, सोशल मीडिया से दूरी। ओके, ये आपका 11वां पॉइंट है। ओके, आपको मोबाइल, देखिए मोबाइल अगर आप रखते हैं तो जहां पर जरूरत है वहीं पर मोबाइल का इस्तेमाल करें, अन्यथा आप फालतू जो है समय बर्बाद न करें। क्योंकि मोबाइल में अगर हम 5 मिनट देखना है या 1 मिनट देखना है ना, ऐसा सोच के अगर हम मोबाइल देख भी लेते हैं तो 5 मिनट की जगह हम 1 घंटा देख लेते हैं। इसलिए समय की बर्बादी ना करें। विशेष देखो, समय आपके लिए मूल्यवान है, समय वापस आने वाला नहीं है। इसलिए मोबाइल तो आप अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल भी आप उसको ना देखें तो ज्यादा अच्छा है। काम की बात अगर किसी फ्रेंड से करना है, कोई डाउट्स है उसको पूछना है किसी टीचर से, तो आप उसी समय मोबाइल को छुएं, अन्यथा बिल्कुल भी मोबाइल को छूना ही मना है। ठीक है, सोशल मीडिया में जैसे कि इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, और भी बहुत सारे आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, वो सारी चीजों का भी आप बिल्कुल भी बैन कर दें, इस्तेमाल ना करें, तो आप जरूर टॉपर बन सकते हैं। आपकी जो सपने हैं उस सपने को आसानी से पार कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जो अपने सपनों को पूरा करने का साहस करता है, जो अपने सपनों को पूरा करने का साहस करता है, वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। ये एक कहावत नहीं, एक मोटिवेशन स्पीक है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करने की जरूरत है। देखिए हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति ने क्या कहा है, उसके कुछ कोट्स हैं, उसको भी ध्यान रखिए। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह तपना होगा, है ना। अगर अपने सपने को साकार करना है तो आपको मेहनत करने की जरूरत होगी। तो दोस्तों ये वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करके बताना, और शेयर भी कर देना अपने मित्रों के पास। कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद। जय हिंद।